लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिटरमिनेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज को यूज करके आप लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है। डिटरमिनेंट्स की प्रॉपर्टी में एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है रो और कॉलम का ऑपरेशन। देखिए इसको मैं किसी एक क्वेश्चन में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। आप एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। चलिए हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक डिटरमिनेंट है जिसकी पहली रो है 43, 1, 6, ठीक है। डिटरमिनेंट की सेकंड रो है 35, 7 एंड 4 और उसी डिटरमिनेंट की थर्ड रो है 17, 3 एंड 2। देखिए इस क्वेश्चन में हम आपको जो प्रॉपर्टी अप्लाई होना है वो भी सिखाएंगे, किस तरीके से डिटरमिनेंट में हम लोग शॉर्ट तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पहले देखिए इस डिटरमिनेंट को डायरेक्टली ओपन करने में क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं कर सकते डायरेक्टली ओपन। जब हमने किसी भी डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के 6 तरीके सीख चुके हैं, ऑर्डर 3 की डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के 6 तरीके सीख चुके हैं, तो उसमें से कोई भी एक तरीका लगा के सॉल्व कर सकते थे। प्रॉब्लम कहाँ है? तो देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको ये दिख रही होगी कि कॉलम नंबर 1 को ध्यान से देखिए। कॉलम नंबर 1 के जो एलिमेंट्स हैं वो कंपैरेटिवली थोड़े से बड़े हैं कॉलम 2 और कॉलम 3 से। तो हम लोगों का टारगेट ये है कि इसके एलिमेंट्स को छोटा बनाया जाए। देखिए डिटरमिनेंट के अंदर हम लोग करना है कि या तो हम लोग एलिमेंट्स को छोटा बनाएंगे या फिर 0 बनाएंगे, ठीक है। 0 बन जाए बहुत ही अच्छी बात है, अदरवाइज कंपैरेटिवली हम लोग इससे कम होगा, क्योंकि नंबर जब छोटे होंगे तो इसको ओपन करने में आसानी होगी। तो किसी भी रो या कॉलम में कोई भी चेंज नहीं करना हो, जैसे हमको अभी कॉलम 1 के नंबर बड़े लग रहे हैं, हम लोग लिखेंगे C1 और एक एरो लगाएंगे, ठीक है। C1 के बाद में एक एरो लगाया, इस बात का मतलब है कि C1 चेंज, मतलब हम लोग चेंज जो है वो C1 में करने वाले हैं, पहले कॉलम में करने वाले। पहले कॉलम में आपको चेंज करना हो तो बचे हुए कोई 2 कॉलम की मदद से कर सकते हैं। अब आपके पास ऑप्शन में सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम, इनकी मदद से आप इसमें चेंज कर सकते हैं। चेंज करना मतलब सेकंड कॉलम या थर्ड कॉलम को हम लोग इसमें माइनस कर सकते हैं, इसमें प्लस कर सकते हैं, इसके किसी मल्टीपल को प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, वो आपको समझ में आएगा। हम लोग करने जा रहे हैं C1 चेंज। अब यहां ध्यान से देखिए, ये 43 लिखा हुआ है, ये 6 लिखा है, 35 लिखा है, 4 लिखा है, ये 17 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। सबसे पहले आप देखिए कोई रिलेशन लिखा है नहीं, तो इनमें एक रिलेशन समझ में आता है कि आप इसका जो है थर्ड नंबर के कॉलम को 7 टाइम्स करें और इसमें से माइनस करें तो नंबर कंपैरेटिवली छोटे हो जाएंगे। जैसे 6 × 7 42 होता हो, या 43 लिखा हुआ है, 4 × 7 28 लिखा है, 35 लिखा है, ठीक है। 7 × 2 ये 14 लिखा हुआ है, 17 लिखा है। मतलब कुल मिलाकर हम लोग एक ऑप्शन लगाते हैं C1 चेंज, C1 - 7 × C3। थर्ड नंबर के कॉलम में 7 का मल्टीप्लाई करके C1 में से घटाना है। अब मल्टीप्लाई करके यहाँ करके नहीं दिखाना है आपको तो कॉलम 1 में से इसमें 7 का ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट माइनस करके फाइनल रिजल्ट ले लेना है। तो देखिए अब आपकी डिटरमिनेंट देखिए क्या बनती है, डेल इक्वल टू, सबसे पहले जो है वो आपका फर्स्ट कॉलम देखिए, C1 में से 7 C3, तो इसमें 7 का मल्टीप्लाई किया 42, 43 - 42 मतलब यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये रिजल्ट आपका आया 1। यहाँ मल्टीप्लाई किया 28, 35 - 28, ये रिजल्ट आया 7। इसमें 7 का मल्टीप्लाई किया 14, 17 - 43, तो आपका पहला कॉलम बना 173। सेकंड कॉलम क्या है, अगेन 173, और ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 642, ठीक है। डिटरमिनेंट के अंदर हम लोगों ने देखा था कि कोई भी 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल हो तो उसका रिजल्ट 0 आता है। देखिए यहाँ से कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 2 एक से दिख रहे हैं, आइडेंटिकल दिख रहे हैं, तो इसका रिजल्ट जो है हम लोग लिख देंगे, इसका रिजल्ट लिख देंगे 0 और इसका रिजल्ट लिख देंगे सिंस
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, एक्सपांड एक डिटरमिनेंट है, इसके फर्स्ट कॉलम में 1 1 1, इसका फर्स्ट कॉलम में 1 1 1, इसका सेकंड कॉलम में x y z, और इसका कॉलम नंबर 3 है y प्लस z, x प्लस z एंड x प्लस y, और इसका जो रिजल्ट है वो हम लोगों को 0 लेके आ रहा है। आप जब पूरी डिटरमिनेंट को जब ध्यान से देखेंगे तो आपको एक बात समझ में आ रही होगी, इसमें ये y प्लस z लिखा हुआ है, यहाँ पर x लिखा है, ये x प्लस z लिखा है, यहाँ y लिखा हुआ है, और ये x प्लस y लिखा हुआ है, यहाँ z लिखा हुआ है। तो एक सिमेट्री जनरेट करने के लिए हम लोग इन दोनों कॉलम को आपस में ऐड करके लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे ऑपरेशन लगाने वाले हैं, कॉलम 3 चेंज, कॉलम 3 चेंज, कॉलम 3 प्लस कॉलम 2, कॉलम नंबर 3 में कॉलम नंबर 2 को आप ऐड कर सकते हैं। कॉलम नंबर 3 में कॉलम नंबर 2 को ऐड किया तो लेफ्ट हैंड साइड वाला डिटरमिनेंट देखिए क्या बनेगा। फर्स्ट कॉलम आपका रहेगा 1 1 1, सेकंड कॉलम आपका है x y z, और जो कॉलम नंबर 3 है, कॉलम नंबर 3 आपका जो है वो बनेगा x प्लस y प्लस z, अगेन x प्लस y प्लस z, एंड अगेन x प्लस y प्लस z। अब आप यहाँ ध्यान से देखें, कॉलम नंबर 3 के अंदर के एलिमेंट्स को लेंगे, x प्लस y प्लस z सब में लिख रहा है, तो कोई भी डिटरमिनेंट की ये भी एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। ये हमने आपको मेथड उस समय लिखवाया नहीं, लेकिन आप चीजों को समझें। डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स में यही अंतर होता है कि एक मैट्रिक्स के अंदर यदि लिखा हुआ है 2 4 6 8 लिखा हुआ है, और यदि हम लोग 2 को कॉमन निकालना है तो डिटरमिनेंट मैट्रिक्स के अंदर बनता है 1 2 3 4, ये मैट्रिक्स में बसता है। लेकिन डिटरमिनेंट में सबके अंदर कॉमन होना जरूरी नहीं है, किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के सारे एलिमेंट एक जैसे हैं तो उसको हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए x प्लस y प्लस z थर्ड कॉलम है, तो इसके एलिमेंट्स का इसको बाहर निकालने x प्लस y प्लस z, जैसे आपने बाहर निकाला, अब डिटरमिनेंट का पहला कॉलम आपका है 1 1 1, सेकंड कॉलम है x y z, एंड अगेन थर्ड कॉलम इज 1 1 1। यहां पर आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम दोनों आइडेंटिकल कॉलम्स हैं, देयरफॉर इट विल बी 0, देन फाइनली वी गेट del इक्वल टू x प्लस y प्लस z इनटू 0, देन वी गेट del इक्वल टू 0। ये इसका आंसर है, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डिटरमिनेंट के अंदर पहले नंबर के आप रो बना लेंगे माइनस ए स्क्वायर ए बी ए सी, सेकेंड रो में आप लिखेंगे ए बी माइनस बी स्क्वायर बी सी, और रो नंबर 3 में लिखना आप ए सी बी सी एंड माइनस सी, और इसका जो रिजल्ट है वो आपको लेके आना है 4 टाइम्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर। देखिए अब सबसे पहले तो डिटरमिनेंट के अंदर देखिए हम लोग, आपको जब धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे आपको चीजें अपने आप समझ में आएगी। यहां से कॉलम नंबर या रो से स्टार्ट करना है, पहले नंबर के रो में आपको एक कॉमन दिख रहा है,
सेकेंड नंबर की रो में आपको बी कॉमन दिख रहा है और थर्ड नंबर की रो में आपको सी कॉमन दिख रहा है। तो हम लोग पहले नंबर की रो से ए को कॉमन निकाला, सेकेंड नंबर की रो से बी को कॉमन निकाला और थर्ड नंबर की रो से सी को कॉमन निकाला। तो अब आप यहाँ चेक करें कि यहाँ क्या बनेगा। ठीक है, जब पहले नंबर की रो में से हमने ए को कॉमन निकाला तो पहले नंबर की रो क्या बचेगी, -a b c। सेकेंड नंबर की रो से जब हम लोगों ने बी को कॉमन निकाला तो सेकेंड नंबर की रो रहेगी a -b c। थर्ड नंबर की रो से जब हम लोग सी को कॉमन निकालेंगे तो थर्ड नंबर की रो रहेगी a b एंड -c। ये होगा। अब इस पूरे डिटरमिनेंट को हम लोग ध्यान से देखें तो अभी भी कॉमन आ रहा है। अब हम लोग पहले नंबर के कॉलम से ए, दूसरे नंबर के कॉलम से बी और तीसरे नंबर के कॉलम से सी को कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग करते हैं। देन डेल इक्वल टू ए बी सी इनटू अगेन ए बी सी। ये ए बी सी कहां से आया, पहले नंबर के कॉलम से ए को कॉमन निकाला, दूसरे नंबर के कॉलम से बी को कॉमन निकाला और थर्ड नंबर के कॉलम से सी को कॉमन निकाला। तो यहाँ रिजल्ट देखिए, जब पहले नंबर के कॉलम में से ए को कॉमन निकालेंगे तो यह रिजल्ट होगा -1 1 1। सेकेंड कॉलम से जब हम लोग बी को कॉमन निकालेंगे तो सेकेंड कॉलम बनेगा 1 -1 एंड 1 एंड थर्ड कॉलम 1 1 -1। ठीक है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था भाई आपको ये आंसर ही लाना हो किसी डिटरमिनेंट को आप डायरेक्टली ओपन भी कर देंगे आंसर आ जाएगा। हमको केवल आंसर नहीं लाना, हमको टाइम पर आंसर लाना, कम समय में आंसर लाना। ठीक है, तो उसके लिए किसी भी डिटरमिनेंट के अंदर आप ये देखेंगे कि नंबर्स छोटे कैसे बनेगा, मैक्सिमम 0 कैसे बनेगा। अब ये वाली डिटरमिनेंट को आप ध्यान से देखिए। यदि डिटरमिनेंट को आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको समझ में आएगा कि हम लोग यदि R1 के अंदर पहले नंबर की रो में सेकेंड नंबर की रो को ऐड कर दें, यदि हम लोग एक ऑपरेशन लगाते हैं R1 चेंज R1 प्लस R2 और साथ में एक और ऑपरेशन लगा सकते हैं R2 चेंज R2 प्लस R3। ठीक है, ये दो ऑपरेशन आप एक साथ लगा रहे हैं। पहली रो में क्या चेंज करेंगे, पहली रो में सेकेंड रो को ऐड कर दें और सेकेंड रो में आप थर्ड रो को ऐड कर दें। तो देखिए ऐसा करने से जो रिजल्ट है वो आपका बनेगा डेल इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर और यहाँ डिटरमिनेंट करके देखें। पहली रो में आपने दूसरी रो को ऐड किया तो रिजल्ट आया 0 अगेन 0 और 1 और 1 ये 2 आया। जब यहाँ पर ऐड किया तो रिजल्ट आया 2, ये आया 0 और ये आया 0 और थर्ड नंबर की रो में 1 1 और -1। ठीक, किसी भी डिटरमिनेंट को आप ओपन करना आप जानते हैं, जैसे हम लोग फर्स्ट नंबर की रो से ही ओपन करेंगे तो इनकी रिलेटिव पोजीशन के साइन मालूम है आपको, ये 2 2 0 इसकी कोई दिक्कत नहीं है। ये 1 3 नंबर की पोजीशन पे बैठा हुआ मतलब इसका साइन जो है वो पॉजिटिव आता है। तो चलिए इसको एक्सपांड करते हैं। डेल इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर इनटू, यदि हम लोग ये +2 के साथ ओपन करेंगे तो रो और कॉलम को डिलीट करेंगे तो रिजल्ट आएगा 2 0 1 1। ये इतना रिजल्ट आएगा। देन डेल इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर इनटू, इसको खोल दो तो ये कितना आएगा 2 -0 2 -0। फाइनली आपके पास जो रियल बना वो बना 4 a स्क्वायर b स्क्वायर एंड c और a स्क्वायर b स्क्वायर एंड c स्क्वायर। ये आपका आंसर है।